दोस्तों, आज हम इस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में एक सच्ची घटना लेकर के आए हैं जो कि सुशीला अम्मा जी हैं। इनके विषय में कहने से पहले हम प्रसिद्ध कवि कुंवर बेचैन द्वारा रचित एक कविता, एक शेर कहना चाहेंगे। हो के मायूस न यूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पाँव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। शाम को मायूस होकर ढलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन एक भोर है, सुबह की तरह है, सूरज की तरह फिर से निकलना है। अगर आप एक जगह ही ठहरे रहेंगे तो आप थक जाएंगे, धीरे धीरे चलते ज़रूर रहिए। सुशीला अम्मा, जो कि इस वर्ष जिन्हें सरकार ने पद्म श्री अवार्ड से नवाजा है, जिस किसी ने भी यह सोचा हो, क्या खूब सोचा है कि ईश्वर खुद इस धरती पर नहीं आ सकता, इसलिए उसने माँ के किरदार में अपने को ढाल लिया। उतनी करुणा, उतनी वात्सल्यता कहीं और नहीं मिलता। तमाम धर्मों में माँ का दर्जा इसलिए बुलंद रहा, मगर माँ सिर्फ वही नहीं होती जो जन्म देती है। माँ पन्ना धाय भी होती है, माँ मदर टेरेसा भी होती है, और माँ एम.सी.जी. सुशीला अम्मा भी होती हैं। एम.सी.जी. सुशीला अम्मा के वात्सल्य को समूचे हिंदुस्तान का सलाम है। अभी चंद रोज पहले ही भारत सरकार ने उन्हें हमारे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किया। मध्य बेंगलुरु में एक इलाका है चामराजपेट, यहीं के एक संपन्न परिवार में 24 मई 1939 को सुशीला अम्मा पैदा हुई। जाहिर है बचपन आसानियों के बीच गुजरा। यह वह दौर था जब पितृसत्तात्मक समाज में पुरुष की ही शिक्षा मामले में काफ़ी पिछड़े हुए थे, तो महिलाओं की पढ़ाई लिखाई की सुध कौन लेता। हाँ, संपन्न परिवारों की कुछ बेटियों को यह अवसर जरूर मिल जाता था, और सुशीला अम्मा उन्हीं में से एक रहीं। शहर के वाड़ी विलास गवर्नमेंट स्कूल से उनकी पढ़ाई शुरू हुई। जब वह 9वीं कक्षा में पढ़ रही थी, तब एक दिन प्रिंसिपल साहब ने मुनादी कराई, सभी बच्चे कतार में खड़े हो जाएं। उन्होंने बच्चों को किताबें देते हुए कहा, ये पुस्तकें पूर्व छात्रों द्वारा दान की गई रकम से खरीदी गई हैं। पूर्व छात्र हमारे स्कूल को कुछ पैसा देते हैं, जिससे कोई बच्चा यदि किसी कमी के कारण किताब ना खरीद सके तो उन बच्चों की पढ़ाई से वंचित ना हो सकें और उन्हें किताबें प्राप्त हो सकें। इस वाक़या ने सुशीला अम्मा को गहरे प्रभावित किया। वे अपने कुछ सक्षम दोस्तों को जेब खर्च से पैसे बचाने के लिए प्रेरित करने लगी। उन पैसों से वे सब किताबें खरीदते और गरीब बच्चों में बांट देते। सुशीला अम्मा तब यही कोई 15-16 साल की रही होंगी। उसी समय उन्होंने तय कर लिया था कि जब वह अपने पैरों पर खड़ी होंगी तब बच्चों की शिक्षा के लिए ज़रूर कुछ करेंगी। यह वह दौर था जब गांधीवादी मूल्यों में लोगों की गहरी आस्था हुआ करती थी। अपरिग्रह, ट्रस्टीशिप जैसे सिद्धांतों पर काफ़ी सारे लोग ईमानदारी से अमल करते थे। इन मूल्यों से प्रभावित सुशीला अम्मा को उम्र के 20वें पड़ाव पर एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। उनका खुश होना स्वाभाविक था। गरीबों की सेवा की उनकी तमन्ना को नए पंख मिल गए थे। अपनी सीमित तनख्वाह से भी वह ज़रूरतमंदों की भरसक मदद कर दिया करती थी। यह सिलसिला अगले 15 वर्षों तक चलता रहा। फिर एक ऐसा मोड़ आया जब लगा कि नौकरी समाज सेवा की आड़े आने लगी है, और 15 साल पुरानी नौकरी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। दरअसल सुशीला अम्मा को 3 अनाथ बच्चे मिले थे। ये तीनों इतने मासूम थे कि कोई निष्ठुर भी इन्हें देखकर एक पल को ठिठक जाए, फिर भला वह कैसे उनसे मुंह मोड़ लेती। उन्होंने उन तीनों को आश्रय देने और पढ़ने लिखने का फैसला किया। सुशीला अम्मा ने इरादे तो बांध लिए थे, मगर उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। तनख्वाह भी तब कितनी ही मिलती थी, और जो मिलती थी वह उनके बुनियादी ज़रूरतों के बाद दूसरों की मदद में बट जाया करती थी। आखिर कार सुशीला अम्मा की सहयोगी कांताम्पा ने कुछ सहयोग किया और महज 15 रुपये व 3 बच्चों के साथ 1975 में उनका सुमंगली सेवा आश्रम शुरू किया। शुरुआत में सबसे कठिन परीक्षा थी। उनका उपहास उड़ाया गया, उनकी शिकायतें की गईं। वह एक किराए के मकान से दूसरे के किराए के मकान में भटकती रहीं, ताकि उनके बच्चे जमाने के थपेड़ों से बच सकें और वह पढ़ लिख कर देश के अच्छे नागरिक बन सक पाएँ। धीरे धीरे लोग उनकी निस्वार्थ सेवा, उदारता और उनके वात्सल्य को समझने लगे। कुछ सहृदय लोगों ने मदद के लिए अपना हाथ भी बढ़ाया, आगे बढ़ाया और उनकी मदद की। सुशीला अम्मा के लिए यह मदद काफ़ी थी, क्योंकि डूबते को तिनका ही सहारा होता है। इसी प्रकार सुशीला अम्मा यह जानती थीं कि गरीब अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा की असली मुक्ति द्वार है। लिहाजा 1976 में उन्होंने
बसवानंद नर्सरी और 1979 में सुमंगली युवती मंडली की स्थापना की। उनके आश्रम में यतीमों की संख्या बढ़ती गई। परित्यक्ता और असहाय महिलाओं के कक्ष बढ़ते गए, क्योंकि समाज में बहुत सारी महिलाओं को विधवा होने के पश्चात परित्यक्त कर दिया जाता था। महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। उनकी यह संस्था बाकायदा कर्नाटक सोसाइटी एक्ट 1960 के तहत पंजीकृत है। सुशीला अम्मा ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा को सौंप दिया। सन 1985 में उन्होंने चोरनायकन हल्ली में बसवांत उच्च प्राथमिक विद्यालय की शुरुआत की। साल 2000 से शुरू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो अब तक लगभग 4,77,000 लोग उपचार करा चुके हैं। ये तमाम काम उन्होंने लोगों के दिल से स्थापित करते हैं। सुशीला अम्मा को कर्नाटक की मदर टेरेसा कहा जाने लगा। पिछले 50 वर्षों में हजारों यतीम बेसहारा बच्चों की ज़िंदगी संवारने वाली सुशीला अम्मा इसी दर्शन को जीती रहीं कि धरती पर आने वाला हर एक इंसान का छत, भोजन, शिक्षा और इलाज पर अधिकार होना चाहिए। उन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए भी कई कार्यक्रम चलाए। महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के तहत उनकी संस्था ने दर्जनों युवतियों को ऑटो रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण दिया। ये महिलाएं आज औसतन 1,000 रुपये यानी महीने का 30,000 रुपये कमा रही हैं। इन सब की ज़िंदगी की सुशीला अम्मा की बदौलत बदल गई। सिलाई, कसीदाकारी, कार ड्राइविंग, खिलौना बनाने और प्लांट नर्सरी जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से उनकी संस्था से 1 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। 3 बच्चों के लिए उमड़ी उनकी करुणा इतना विराट और एक वटवृक्ष का रूप ले चुकी है। यह तो सुशीला अम्मा भी नहीं जानती कि यहाँ भी कहाँ जानती हैं कि 87 साल की उम्र में उन्हें अता होगी और इस पड़ाव पर पूरे हिंदुस्तान में उनकी जय जयकार कर उठेगा। आज आपने देखा किस प्रकार से सुशीला अम्मा, जो एक साधारण परिवार से आते हुए भी अपने जिजीविका और अपने कर्मों के लिए अग्रसर होते हुए लोगों की मदद करते हुए आगे बढ़ रही हैं। 87 साल जैसी उम्र उन्हें ईश्वर ने बख्शा है। इस उम्र में भी वे लगातार लोगों की सेवा कर रही हैं। इस सेवा से उनके और समाज के प्रति कितना बड़ा उत्थान का कार्यक्रम चल रहा है, यह हमें इस विषय में इस तरीके का आदर्श प्रस्तुत करती हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ कर सकें। समाज में सिर्फ अपने लिए ही करने वालों की जय जयकार नहीं होती, जो दूसरों के लिए करते हैं सदैव उनकी जय जयकार होती है। और हमें सदैव इस तरीके की सोच और विचार बना के रखने की प्रेरणा देनी चाहिए कि हम आने वाले पीढ़ी को प्रेरित कर सकें और समाज के लिए ऐसा एक अनुभव, एक ऐसी थाथी छोड़ जाएं जो लोगों को प्रेरणादायक और आदर्श प्रस्तुत कर सकें। हम केवल लोगों के उत्थान के लिए कार्य करें, समाज के लिए कार्य करें। आज की यह कहानी हमें इस तरफ ले जाती है कि कितनी रुकावटों, कितनी समस्याओं के पश्चात भी वो उठ खड़ी हुई और आगे बढ़ीं। इसके साथ साथ वो सदैव समाज के उत्थान के लिए कार्य करती रहीं। समाज आज उनको एक अपने वात्सल्य माता के रूप में देखता है। हम इस विषय में और प्रेरित हों कि हम ऐसे कई सुशीला अम्मा समाज को दे सकें, जिससे समाज आगे बढ़ सके और निर्मल और शोषित व्यक्तियों को आगे ले जाने में सहायता प्रदान कर सकें। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं। बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।